इसमें से पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में सत्य नहीं है। तो वह है इसमें से बी, यानी पानी से गीले होने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जम जाता है। तो इसीलिए यह बी ऑप्शन गलत है, यानी सत्य नहीं है। अगला प्रश्न इसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन का प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो वह है पंखे की कार्यशीलता। अगला प्रश्न, एक पौधा है जो जंगल में उगता है और इसकी पत्तियों पर नुकीले रोम होते हैं जो गलती से छू जाने पर दर्द का कारण बनते हैं। तो वह है बिच्छू बूटी। अगला प्रश्न, वोल्टमीटर एक ऐसा यंत्र है जो कि उपस्थिति का पता लगा सकता है। तो वह लगाता है विभवांतर का। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व 2018 में बायोस्फीयर रिजर्व यूनेस्को के विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। तो वह है कंचनजंगा। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा के विकास से संबंधित कौन सा भारतीय संगठन कोलकाता में स्थित है। तो इसमें वह स्थित है यानी परिवर्ती ऊर्जा साइक्लोट्रॉन केंद्र। तो छठवां का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, फलों में मीठेपन के लिए कौन सी शर्करा उत्तरदायी है। तो वह है फ्रंटोज। अगला प्रश्न कि विद्युत धारा, यहाँ पर विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो अमीटर कहा जाता है। अगला प्रश्न, इसरो के सबसे शक्तिशाली रॉकेट यानी GSLV-M के थर्ड को उपनाम दिया गया। तो इससे दिया गया फैट बॉय। अगला प्रश्न कि कार्गो सेवा क्षेत्र की गतिविधियों का एक हिस्सा है। तो वह है इसमें से तृतीयक। तो 10वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि वह कौन सी भारतीय चित्रकला शैली है जिसमें शुद्ध सोने और कीमती पत्थरों की सजावट है और इसमें हिंदू देवताओं विशेष रूप से भगवान कृष्ण को दर्शाया गया है। तो वह है तंजौर पेंटिंग। तो 10वां का ऑप्शन डी सही, नहीं सॉरी 11वां का ऑप्शन डी सही है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष में हुआ। तो वह हुआ 1820 में। अगला प्रश्न, भारत में एक भ्रष्टाचार निरोधक संस्था है जो लोक प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले कुप्रबंधन के खिलाफ व्यक्तियों के प्राप्त शिकायतों की जांच कर सकती है। तो वह है लोकपाल। तो 13वां का ऑप्शन इसमें ए सही है। अगला प्रश्न है कि इसमें भारतीय राजमार्ग संपर्क के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। तो वह करते हैं यानी झांसी। तो 14वां का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न, विश्व की पहली रोबोट कौन थी जिसे किसी देश की पूर्ण नागरिकता हासिल हुई। तो वह इसमें से 15वां का डी यानी सोफिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला वलित पर्वतों का उदाहरण है। तो वह है इसमें से हिमालय। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को किसने विकसित किया। तो माल्थन ने। अगला प्रश्न कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। तो रेम व्हीलर ने। तो 18वां का ऑप्शन इसमें डी सही है। अगला प्रश्न है कि भारतीय निर्यात संगठन के महासंघ द्वारा विकसित मोबाइल ऐप जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए आवश्यक जारी की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है उसे कहा जाता है। तो उसे कहा जाता है निर्यात मित्र। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये टोक्यो जापान में स्थित है। अगला प्रश्न इसमें है कि इनमें से किस स्वीप्स
पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया है? तो वह है इसमें से रोजर फेडरर ने। तो 21 का ऑप्शन ए सही है। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है तो वह है NH 44 है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारतीय पुरातत्वविद द्वारा की गई थी? तो वह की गई है RD बनर्जी के द्वारा। तो इसमें 23 का ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी नहर जोड़ती है? तो इसे जो जोड़ती है नहर उसका नाम है स्वेज नहर, यानी 24 का ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न इसमें है कि भारतीय वर्दीधारी सैनिकों को वीरता के लिए दिए जाने वाला उच्चतम सम्मान है तो वह है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है, निम्न स्तरीय वस्तुएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो वह है आय प्रभाव ज़्यादा मजबूत है प्रतिस्थापन प्रभाव से। अगला प्रश्न इसमें है कि राष्ट्रीय राजमार्ग NH 44 किन 2 स्थानों को आपस में जोड़ता है? तो यह जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। तो 27 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से संबंधित नहीं है? तो इसमें से वह है मांडा। अगला प्रश्न, राउरकेला, भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम आदि के केंद्र हैं तो वह हैं लोहा और इस्पात उद्योग। अगला प्रश्न है कि फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था। इस किले के निर्माण स्थल के लिए गांव को उजाड़ा गया था तो वह था गोविंदपुर। निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? तो वह है इंस्टाग्राम। अगला प्रश्न, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो मीरा कुमार को। अगला प्रश्न है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्युदंड की सजा पाए हुए व्यक्ति को क्षमा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो वह अनुच्छेद है 72। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो 34 का ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न इसमें है